भगवान श्री कृष्ण ने जो अमृत में संदेश दिया गीता के माध्यम से, जिसमें अर्जुन को माध्यम बनाया, पूरी मनुष्य जाति के लिए संदेश दिया, उस पर चिंतन करते हुए जिस कड़ी तक हम लोग पहुंचे थे, कहा जा रहा था, कृष्ण कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिनके मन मुझ में रमे हुए हैं, जिनके चित्त मुझसे जुड़ गए हैं, भगवान से, मदगत प्राणः, जिनके जीवन मुझे अर्पित हैं, जिनके प्राणों में मैं बस गया हूं, जिनके प्राण मेरी ओर लगे हुए हैं, बोधयन्त परस्परम, जो एक दूसरे को परमात्मा जनाने के लिए, समझाने के लिए चर्चा करते हैं, जिनकी बातचीत में ईश्वर उतर आया है। गुरु और गोविंद, गुरु से गोविंद की ओर की जो यात्रा है, उस यात्रा में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके मन में परमेश्वर उतरे, चिंतन में परमेश्वर उतरे। इस तरह के प्राणों तक परमात्मा का नाम उतर आए, आते जाते श्वास में उसका नाम सिमरन चलता रहे। आपकी बातचीत में परमेश्वर का जिक्र हो। फरीद ने जो कहा था, फरीदा उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप तो सारा दिन फिक्र करता है ना, तो फिक्र छोड़, जिक्र कर। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप, तेरी फिक्र वो करेगा, तेरी चिंता वो करेगा, तू तो उसका जिक्र करने में लग, तू उसकी चर्चा कर। तेरी सारी चिंताएं जो तेरे मन में रहती हैं, उन चिंताओं को बाहर निकाल, क्योंकि चिंता उसके हवाले कर, और तेरा कार्य तो केवल इतना है कि उसको स्मरण कर, उसकी याद अपने अंदर बसा, और जो उसका हो जाता है फिर उसे कोई संताप नहीं रह जाता, फिर उसे कोई पीड़ा नहीं रह जाती। वो कमल की तरह तालाब में सजा रहता है, सुशोभित रहता है। इसलिए ये ध्यान देने की बात है कि हमारे नित्य निरंतर मन में परमेश्वर की चर्चा हो। परमेश्वर की चर्चा करने के लिए हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, जैसे कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा जो ये देह है, इस देह को समझो कि परमात्मा का मंदिर है। इस घट अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा हो, इसी के अंदर निर्माण करने वाला मालिक बैठा हुआ है। इसी में बाग बगीचे हैं, मतलब अंदर बाग बगीचे खिले हुए हैं तो बाहर भी बाग बगीचे अनुभव में आएंगे। इसलिए जो लोग ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में चक्र साधना करते हुए अलग अलग चक्रों में अलग अलग संख्या की पंखड़ियों से युक्त पुष्प दर्शन किया जाता है। जैसे आपके आज्ञा चक्र में 2 पंखड़ियों का कमल है, तो कहीं 12 पंखड़ी, तो कहीं 16 पंखड़ी, कहीं 4 पंखड़ी का। ये अंदर पुष्प हैं। देखा जाए तो पूरा शरीर खोलकर देख लिया जाए तो कहीं कोई फूल नहीं है, लेकिन ये अद्भुत बात है, सितार को पूरा खोल दिया जाए तो कहीं संगीत नहीं है। पूरी बांसुरी को तोड़कर देख लीजिए, संगीत नहीं है, लेकिन सारा संगीत ही बांसुरी से, सितार से प्रकट होता है। खोलकर देखने से पता नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे भूख लगी है,
और डॉक्टर कहे कि मुझे दिखाओ कहाँ लगी है, आदमी दिखा नहीं सकता कि भूख कहाँ लगी है। अंदर दर्द हो रहा है, इशारा करता रहेगा व्यक्ति, यहां है यहां है, डॉक्टर कहेगा कहां है बताओ। इसलिए आपको यह कहना चाहता हूं कि आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो खोलने से देखने से पता नहीं लगेगा, लेकिन होता है। तो आपके अंदर जब ध्यान में बैठेंगे तो कुछ ऐसी चीजें फूल की तरह अनुभव होंगे, जहां पर अलग अलग तरह के रंग, अलग तरह के स्वर, अलग तरह की शक्तियां आपके अंदर विराजमान हैं। जब वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो ये अद्भुत बात है। किसी का चैतन्य, किसी की एकाग्रता किसी एक दिशा में बढ़ जाए तो कोई सेनापति बन जाएगा, कोई संगीतकार, कोई कवि बन जाएगा, कोई कलाकार बन जाएगा, कोई निर्माण करता हुआ राजमिस्त्री, कोई आर्किटेक्ट, कोई संख्या में लगा हुआ है। तो अद्भुत बात है कि उसके जीवन में हिसाब किताब का इतना कुछ अंदर ज्ञान आ जाता है, संख्याओं का आनंद लेता है। वो संख्या का आनंद लेते हुए देखता है असंख्य संसार है, जितनी गिनती जीरो से ऊपर है उतनी गिनती जीरो से नीचे भी है, और आखिर में व्यक्ति असंख्य पर पहुंच जाता है। व्यक्ति एक सेकंड का लाखवां हिस्सा भी गिनता है। इसलिए भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि वो काल पुरुष है। कालः सृजति भूतानि, काल ने ही प्राणी मात्र को जन्म दिया। कालः सृजति भूतानि, काल संघर्ति प्रजा, और वही समेट लेता अपने अंदर सारे प्राणी मात्र को। सर्वे कालस्य वशग, सभी काल के वश में हैं। काल पुरुषाय नमो नमः, इसलिए उस काल पुरुष को नमन करते हैं। तो काल पुरुष परमात्मा, लेकिन उसने इस शरीर के अंदर ही तरह तरह के वो रूप जो आपको बाहर दिखाई देते हैं सब अंदर रखे हुए हैं। इस घट अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा हो। इसी के अंदर बाग बगीचे हैं, इसी में सृजन करने वाला, निर्माण करने वाला बैठा हुआ। इस घट अंदर 7 समंदर, इसमें 9 लाख तारा हो। इसी में 9 लाख मतलब असंख्य तारे, इसी में 7 समुद्र, इस घट अंदर पारस मोती, इसमें परखनहारा हो। मोती भी, हीरे जवाहरात भी अंदर ही हैं। प्रश्न उठेगा कि इतना कुछ अंदर है तो पता कैसे लगे? तो देखिए, किसी ने अगर बहुत सुंदर डिजाइन किए, किसी ने डिजाइन किया ताजमहल, तो किसी ने एफिल टावर, किसी ने चाइना की दीवार बनाई, जो आश्चर्यचकित कर देती हैं चीजें। निर्माण करने वाले व्यक्ति के मन में पहले कल्पना आई, पहले मन में आपके आती है चीज और उसके बाद में कागज पर उतरती है। मन में नहीं हो तो फिर कागज में भी नहीं उतरेगी, और मन में पहले से कुछ नहीं होता। एक बिजली सी चमकती है आपके अंदर, एक अचानक आइडिया आता है, अचानक सूझता है आपको कुछ नया, जो ये नया सूझता है और फिर उस पर आप काम करने लग जाएं। आप आश्चर्य करते हैं कि ये सूझा कैसे मुझे। जब भी आप अपने मूड में होंगे, जब भी दुनिया से बेखबर, चिंताओं से बेखबर, जब भी आप शांत और जब भी आप आनंद की अवस्था में होंगे, उस समय किसी एक चीज पर ध्यान टिकाकर उसको मस्ती से आप देख रहे हो, कुछ नया और बेहतर क्या हो सकता, और अच्छा क्या सोचा जा सकता है। ऐसे जैसे आप मूड में होते हैं, अचानक बिजली कौंधेगी आपके अंदर, आइडिया आ जाएगा और फिर नया निर्माण होता है। अब आप सोचेंगे कि आपके अंदर अपने आप आइडियाज आ रहे हैं। नहीं, अपने आप नहीं आते।
बस आपको तो अपना बर्तन तैयार रखना है, बरसने वाली बूंदे तो परमात्मा से आते हैं, वहां से आकर गिरता है आपके अंदर। बिजनेस वाले को नए बिजनेस के आइडियाज मिलते जाएंगे, कलाकार को नई कला, संगीतकार को नई धुन, कवि को नई कविता। इसलिए जो ज्यादा बड़े कलाकार हैं वो हर समय सावधान रहते हैं। चार्ली चैपलिन, जिसने हास्य को एक नया रूप दिया, इतना बड़ा हास्य कलाकार, हास्य अभिनेता, वॉइस रिकॉर्डर अपने बिस्तर के पास रखकर सोता था। रात में सपने में कोई चीज आ गई, उठ के एकदम हड़बड़ाहट में, और उसको रिकॉर्ड करता था, वो खो ना जाए कहीं। कुछ संगीतकार अपने पास वॉइस रिकॉर्डर पॉकेट में, आजकल तो आपके फोन में रहता है, साज छेड़ते छेड़ते अचानक कोई ट्यून मन में आने लगी। कभी कभी तो साज भी नहीं छेड़ना पड़ता, ट्यून आ गई, स्नान करते हुए आ जाएगी। जब भी आप दुनिया से संबंध कटेगा, अपनी लहर में, अपनी मौज में आओगे, आपका मन कहीं केंद्रित होगा, नहीं ट्यून ला 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 करते करते ट्यून आ गई। हाँ, उसने उसी समय दौड़ के, कुछ तो आधा नहाना छोड़कर जाके रिकॉर्ड करते हैं उसी समय, बाथरूम में रखा हुआ है, रिकॉर्डर रखा हुआ, खो ना जाए, अभी ना खो जाए कहीं, उसे वहां रिकॉर्ड करके आएंगे। उसके बाद फिर उसको डेवलप करते हैं, फिर उसे विकास करते हैं। ये कुछ धुन आई थी मन में, फिर उसके साथ दूसरी, फिर तीसरी, ऐसी चीजें जोड़ते हैं। बाद में फिलर जोड़े जाते हैं। फिलर जोड़ते समय दूसरे बजाने वाले, संगीत वाले लोग बैठ जाते हैं, अच्छा इसमें ये भी जुड़ सकता है, इसमें ये भी जुड़ सकता है, अच्छा ट्यून थोड़ी स्लो हो रही है, थोड़ा तीखा बनाना है, अच्छा ये भी डालें, फिर ये साज करें तो और सुंदर बनेगा। वो बाद में सब सजावट है, यहां दिमाग लगाकर सजाया जा रहा है। आदमी आ गया तो उसके बाद आभूषण आ जाएंगे, जब आदमी नहीं है तो फिर आभूषण क्या करेंगे? ये बाद में आभूषण सजाते हैं। आभूषण सजाने के लिए दिमाग लगाओगे, लेकिन जो मूल चीज है वो तो अपने आप परमात्मा देता है, वो अपने आप उतरती है। आपको पता नहीं लगेगा कि कब आपके अंदर कौन सी नई चीज उतरी। और एक मजे की बात और देखिए, आप चिंताओं में पड़ जाओ और आपका ध्यान चिंता में रहे, और नई चिंता ऐसे उतरेगी ऊपर से, और नया डर, ये तो मुझे सोचा ही नहीं था, ये और मुसीबत नहीं, आप ऐसे करोगे फिर। इसलिए सदगुरु कभी भी आपको ये नहीं कहता कि चिंताओं में, आप परेशानियों में मन लगा के रखो, समाधान पर ध्यान दो। अच्छा ऐसे भी सुलझा सकता हूं, अच्छा ये तरीका भी हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, अच्छा बेहतर तरीका क्या हो सकता है, बस इस पर ध्यान दो आप। जब बेहतर बेहतर तरीके पर आप जब सोचने लग जाते हैं, और फिर उनकी जो आपने तरीके सोचे उसमें कमी कहाँ रहेगी, उसे और ठीक करना, और ठीक करना, तो ये सब जब करने लग जाते हैं तो समाधान समझ में आने लग जाते हैं। और आपको जब सुलझाना आ जाए समस्याओं को, फिर आपको कभी भी समस्या आएगी, आप कहेंगे मैं सुलझा लूंगा, मैं ठीक कर लूंगा, तरीका निकल आएगा कोई ना कोई। घर के लोग परेशान हो रहे होंगे, वो कहेगा आप घबराओ नहीं, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा, आएगा कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई चीज निकल आएगी। लोग कहेंगे बताओ तो सही क्या, बोले अभी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ आएगा अंदर से, क्योंकि वो साहसी हो गया, इसलिए उसको समस्या का समाधान समझ में आता है, डरे हुए आदमी को नहीं आएगा। तो निवेदन है सभी से कि आप अपने अंदर उस एकाग्रता को बनाओ, जिस एकाग्रता में आप पात्रता विकसित करते हैं, पात्र बन जाते हैं, और परमात्मा आपको छूता है, और आपको समस्याओं का समाधान ही नहीं, भगवान आपको शक्ति से संपन्न कर देता है, क्योंकि अंदर ही सब कुछ है। अंदर से निकालना सीखो, अंदर का दोहन करना सीखो, अपने अंदर के हीरे मोती का लाभ उठाना सीखो। किसी ने भी बाहर से कोई ट्यून अगर नकल ना की हो, असलियत बाहर से कभी नहीं आती। हाँ, ये हो सकता है
कि बाहर घटती हुई घटनाओं से प्रेरणा ले सकते हो। पंछी को उड़ता देखकर इंसान ने उड़ना सीखा, तैरते हुए मछलियों को देख करके व्यक्ति ने तैरना, और अंदर अंदर चलने वाली मछलियों को देखकर पनडुब्बियों का निर्माण हो गया। पुल बनाने वाले भी जीव हैं। एक ऊदबिलाव की तरह का जीव होता है जो जर्मनी में है। उस जीव की आदत ही ऐसी है, पेड़ों को काटेगा बहुत जल्दी जल्दी और उन्हें गिराकर पानी के अंदर पुल सा बना लेता है, उसके अंदर अपना घर बनाता है, वहां वो बच्चे देता है। तेज धार बहती रहती है नीचे से। आदमी ने देखा, उसके बाद पुल निर्माण की स्थितियां बनी। जैसे महिलाएं स्वेटर बुनती हैं, ऐसे एक दर्जी पक्षी होता है, वो अपनी चोंच से घोंसला बुनता है। और एक अमेरिका में पक्षी है, अद्भुत पक्षी, वो नए डिजाइन बना देता है। उसके आसपास लोग, जब वो अपने बच्चे देने का समय, उसका अंडे देने का समय आता है, तो आसपास कुछ ऊन रंग बिरंगी बिखेर देते हैं और फिर वो अपना घोंसला बुनता है। आपके यहां भी बया पक्षी होता है। बया पक्षी बीन के आकार का, जिसको यहां महाराष्ट्रियन लोग पुंगी बोलते हैं ना, पुंगी के बीन के आकार के घोंसले चोंच से बुन बुन कर पक्षी बनाता है, और जिसमें 2 कमरे अंदर होते हैं और बाहर लटकने की जगह होती है। उन्हें देख देख कर इंसान प्रेरणा लेता रहा, लेकिन कोई पूछे पक्षी को किसने सिखा दिया? पक्षी के पास ये ज्ञान कहां से आ गया? आदमी के बच्चे को पानी में डालिए, वो तैरेगा नहीं, लेकिन जानवर के बच्चे को डालिए, तैरना शुरू कर देगा। ये स्वाभाविक ज्ञान जो उनके अंदर है, ये परमात्मा उनके कंप्यूटर में फीड करके भेजता है और इंसान को कहता है कि इंसान, तुम्हें स्वाभाविक ज्ञान नहीं दिया, तुम्हें अपना ज्ञान विकसित करना होता है, क्योंकि पशु जितना उसके पास ज्ञान है उससे कोई ज्यादा विकास नहीं कर सकता। इसलिए अगर सर्कस में, अब तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन पहले होता था, रींछ भालू मोटरसाइकिल चलाते थे, मोटरसाइकिल चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए बंदर घूमते दिखाई देते थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भालू, कोई बंदर सर्कस से निकल जाए और उसके बाद जाकर वन में अपने बंदरों को इकट्ठा करके कहे, चलो क्लास लगाता हूं, तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाता हूं। वो सिखा ही नहीं सकता, उसे पता भी नहीं ये क्या है, आदमी ने जबरदस्ती उससे करवा दिया। लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क विकसित करने की संभावनाएं हैं, तो हम बाहर से प्रेरणा लेकर नया करना सीखते हैं, अंदर से नए आइडियाज ला करके उन्हें बाहर समाज में प्रयोग करके कुछ नया करते हैं। सब अंदर से आता है, या बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, बस यही हमारे ज्ञान की यात्रा चलती है। तो सब कुछ आपके अंदर दिया गया है। तो सार क्या हुआ बात का, पूरी चर्चा का, कि आपके अंदर मौजूद है। मन जब शांत और एकाग्र होगा, जो आप पाना चाहते हैं वो निकाल पाते हैं। इसलिए ध्यान एक सुंदर माध्यम है। अपने अंदर डुबकी लगाओ, या ऐसे कह लीजिए, सबसे पहले आपको एकाग्रता सीखनी चाहिए। एकाग्रता का जितना जितना आप अभ्यास कर लोगे, उतना आप अपने जीवन में सफल होगे। इसलिए लोग बार बार कहते हैं, ध्यान लगाकर पढ़ना बेटा, ध्यान लगाकर काम करना भाई, ध्यान लगाकर गाड़ी चलाना। हर चीज में आदमी कहता ध्यान लगाकर करना, ध्यान लगाकर करना, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, हर जगह ध्यान देखो। ध्यान नहीं टूटना चाहिए। बार बार आपको रोका जाता है, टोका जाता है, क्योंकि आप जो भी जीवन में पाते हैं ध्यान लगा करके ही पाते हैं। ध्यान लगा करके भगवान को भी पाते हैं, ध्यान लगा करके आप दुनिया में सफल होते हैं।
और ध्यान जहां लग जाए, ध्यान मतलब मन जहां लग जाए, चिंताओं में लग जाए, चिंताओं को बढ़ा देगा, भय में लग जाए, भय को बढ़ा देगा। आपका मन एकाग्र हो जाए निराशा की तरफ, निराशा को बढ़ा देगा। मन जिधर जाए बिजली की तरह काम करेगा, हर चीज को बढ़ा देगा। बिजली जिसमें भी, ये इलेक्ट्रिसिटी पंखे में जाए पंखे को घुमा देगी, बल्ब में गई तो बल्ब को जला देगी, रोशनी देनी शुरू कर देगी। आपका मन जहां जाएगा उसी को बढ़ा देगा। तो क्या बढ़ाना चाहते हो? चिंता, डर, निराशा, दुख, परेशानी? नहीं। निर्भयता, निश्चिंता, आनंद, शांति, प्रेम, उत्साह, उल्लास, परम आनंद, परम प्रसन्नता, इसमें अपने मन को केंद्रित कीजिए। बढ़ जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मन को काबू में रखना, मन को लगाना, मन को टिकाना, मन को एकाग्र करना, मन के द्वारा वो पाना जो हम पाना चाहते हैं। आप सोचेंगे बातें बहुत अच्छी, आपने नक्शा तो बता दिया, चले कैसे? कभी कभी हम लोग इसी तरह के प्रवचन सुनते हैं, ये करने से ये बहुत अच्छा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो उसमें फिर ये समझ में आता है कि किसी ने कहा कि खांसी बहुत है, आप बताइए इलाज क्या है? बोले खांसना छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। अब कोई खांसना छोड़ दे, कितनी देर रोकेगा खांसी? ये तो एक बार शुरू हो जाए, अगर दूसरे को भी थोड़ी थोड़ी लगी हुई होती है ना, एक को देख के दूसरे की भी प्रेरणा जागती है, इधर वाला खांसता उधर वाला भी खांसता है, एक उबासी लेगा दूसरा भी उबासी लेगा, तार झंझनाने लग जाते हैं। खुजली की बीमारी किसी को, डॉक्टर के पास गया, खुजली बहुत है, बेटा एक ही इलाज है, खुजलाना छोड़ दो, बस खांसी खुजली ठीक, खांसना छोड़ दो, खांसी ठीक। ऐसे कहने से तो किसी का कुछ नहीं होता। तो अगर हम ये कह दें नहीं खांसी ठीक करना है, और कमाल की बात है जब खांसी को याद कराओ ना, खांसी की बात भी करो, जिसकी थोड़ी बहुत रुकी होती है वो भी बाहर आने को हो जाती है, अपने आप जागती है वो। खांसने को मन होता है, एक दो ने तो ऐसे करके खांस भी लिया अभी, ये रोकने से नहीं रुकती है। तो डॉक्टर ऐसा इलाज नहीं बता सकता, ऐसा इलाज अगर बताएंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। तो अब प्रश्न ये आएगा कि मन तो एकाग्र होना चाहिए, ध्यान लगाकर काम करना चाहिए, लगाना तो चाहते हैं, लगता नहीं, तो नहीं लगता तो फिर क्या करें? सारी समस्या तो यहाँ है ना। बहुत अच्छा बताया, इस करने से बहुत फायदा होता है, ये भी फायदा, ये भी फायदा, ये भी फायदा। तो फायदा तो समझ में आ गया, लेकिन अब करें कैसे? तो कुछ खास नहीं करना आपको। क्या करना है? जो कर रहे हो बस उसे ध्यान से करना सीख जाइए। मतलब संगीत सुन रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें अभी तक आप थोड़े थोड़े डूबते थे, अब पूरी तरह डूबना सीखो। पूरा मन लगा के सुनो, आनंदित होकर, झूमते हुए, इतने तल्लीन हो जाओ, पूरा स्वाद उसका ले सको। तो जितने गहरे जाओगे एकाग्रता सधेगी। भोजन कर रहे हो, भोजन करते हुए उसमें इतना ध्यान टिका लीजिए, इतना स्वाद लो, आनंद लो, आनंद लो। हमें रीमिक्स करने की आदत है, एक चीज में दूसरी। लोग तो फल भी खाते हैं, कमाल तो ये है उसमें और 4 चीजें मिला देंगे, उसका असली स्वाद तो चला ही जाता है। संगीत भी सुनेंगे तो उसमें थोड़ा ये थोड़ा वो, और इस तरह से सारा मिक्सचर बना देते हैं। आप भोजन करें तो भोजन में पूरा मन लगाइए, संगीत सुने, संगीत में पूरा मन लगाइए, खेलने के लिए जाएं, पूरा मन खेलने पर लगा दीजिए। जब पूजा करने बैठे पूरा मन उसमें टिका दीजिए। आप खंडित मन लेकर भगवान की पूजा में नहीं जाना। भोजन भी करो तो पूरे मन से आपको पूरा पूरा उतरना आना चाहिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जो भी आपको रुचि है जिस भी काम में, उसमें थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करो। जब आप बैठकर भगवान के ध्यान में, पूजा में मन को केंद्रित करोगे,
तो मन को तो आदत है लगने की, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां से भागता है। आप पकड़ के टिकाए रखो, थोड़ा और बढ़ाओ और शाबाशी दो अपने मन को। जिन बच्चों का फोकस ठीक नहीं बनता किसी भी बात पर, वो किसी से सही आंख नहीं मिला पाते, इधर उधर देखते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे। ये खंडित मन बीमार मानसिकता कहलाती है। लेकिन जब उनका मन टिकने लग जाता है, वो चमत्कार करने लग जाते हैं। आपको भी ऐसे करना है। इसके बाद एक अभ्यास होता है त्राटक का, जो 5 तरह का होता है। स्वर का त्राटक, रूप का त्राटक, स्पर्श का त्राटक, सुगंध का त्राटक, स्वाद का त्राटक। स्वाद में मन टिकाना, सुगंध में मन टिकाना, ध्वनि में मन टिकाना, रूप में मन टिकाना, उसी में मन टिका कर, क्योंकि 5 तरफ मन भागता है। सार ये हुआ, मन टिकता है, इसे बढ़ाया जाए अभ्यास करते करते। जब आप भजन में भगवान की भक्ति के लिए पहले क्या करेंगे, भजन में मन टिकाइए। भजन में मन टिकाते टिकाते फिर जाप में मन टिकाइए। जाप में मन टिकने लग जाए तो उसके बाद मंत्र भी छोड़ा, भजन भी छोड़ा। अब जहाँ आप बैठे हैं खो जाइए, विचार शून्य हो जाए। उसके लिए क्या करना, प्रार्थना में मन टिकाना। प्रार्थना में जाने के लिए स्तुति में मन टिकाना। स्तुति कैसे, तू रहीम है, तू करीम है, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू माता है, तू पिता है, तू बंधु है, तू सखा है, तू जीवन धन है, तू मेरा सर्वस्व है, तू मेरा सब कुछ है। तू ही खिल रहा है फूलों में, नदियों में बह रहा है, सितारों में चमक रहा है। तेरा ही माधुर्य फलों में दिखाई देता है और तेरा ही माधुर्य संसार के सौंदर्य में दिखाई देता है। तू सर्वत्र है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हे मेरे रब, तू मेरे अंदर भी है, तू मेरे बाहर भी है। तू मेरा हाथ पकड़े हुए, तू मेरा साथ लेकर साथ साथ चलते हुए हर समय मेरे आसपास नहीं मुझ में रहता है। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। प्रणाम 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 प्रणाम। तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या नहीं दिया, कितना कितना दिया। हमेशा देता ही जाता है, कोई शर्त नहीं। देते हुए तेरे हाथ नहीं दिखाई देते, तेरा दिया हुआ सब कोई प्राप्त कर रहे हैं। तेरे नाम अनेक हैं, लेकिन तू किसी भी नाम से सुनता जरूर है, पर तू दिखाई नहीं देता। लेकिन तेरे द्वारा ही दिखाई देता है, क्योंकि तेरी ही कृपा आंखों में ज्योति बनकर बैठी हुई है, जिसके कारण मैं देख रहा हूँ। मेरे प्राणों में भी प्राण बनकर तू ही बैठा है। मेरे हृदय की धड़कनों में भी गति बनकर तू ही ठहरा हुआ है। सर्वत्र तू ही तू है। प्रणाम प्रणाम प्रभु, प्रणाम मेरे दाता, प्रणाम मेरे भगवान। ऐसे कहते कहते अपने अंदर खो जाइए। बस यहाँ से ध्यान शुरू, यहाँ से आपका मन टिकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप भजन से चले थे, जाप पर आए, जाप से आप प्रार्थना पर आए, प्रार्थना में स्तुति करते करते आप महिमा गान करते करते वहाँ पहुँच गए जहाँ धन्यवाद प्रकट होता है। जहाँ धन्यवाद प्रकट कर रहे थे वहाँ आनंद में आ गए। बस तू ही तू, मैं हूँ ही नहीं। जहाँ मैं गुम हो गई वहाँ तू ही तू आ गया, और जहाँ वो आ गया वहाँ हम खो गए और उसके हो गए। इसलिए भगवान खोजने से नहीं मिलेगा, भगवान खोजने से नहीं मिलेगा, भगवान में खो जाने से ही वो मिलेगा। इसलिए उसमें खो जाइए। क्या कहूँ, कैसा है, क्या खूबी है मेरे महबूब की, उस प्यारे की। क्या कहूँ, कैसा है, क्या खूबी है मेरे महबूब की। दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। ये है वो, दिमाग से नहीं पकड़ा जा सकता, दिल से पकड़ा जा सकता, प्रेम से पकड़ा जा सकता। तो इस घट अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा, निर्माण करने वाला भी इसी में,
इस घट अंदर 7 समंदर, इसमें 9 लख तारा, इस घट अंदर पारस मोती और इसमें परखन हारा। जोहरी भी यही है और यहीं पर सारे रत्न है। इस घट अंदर अनहद गरजे, गूंज रहा है उसका स्वर, और इसमें उछलत फुहारा, फुहार भी इसी में पड़ रही है। चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल, प्यारे का खेल जिसकी लीला लगातार चल रही है। चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल। चल हंसा उस देश, उस देश, उस देश। कबीर पुकार रहे हैं, वहां जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसमें साईं हमारा, बस इसी में हमारा मालिक रहता है। ये आपका देह है, इसी को आप देवालय बनाकर अपने प्यारे को, अपने रब को पूजना शुरू करें। तो कृष्ण ये कहते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा, चित्त मेरा हो जाए, प्राण मेरे हो जाएं, अपने प्राणों को मुझ में जोड़ दो। जिसका मन मुझ में रम गया, जिसके प्राणों में मैं बस गया, जो एक दूसरे को जानकारी मेरी ही दे रहे हैं, अपनी मैं की नहीं, जिनके कथन में, चर्चाओं में ईश्वर उतर आया, जो मेरी चर्चा करते हुए माम नित्यम तुष्यंती, कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंती, मेरा कथन करते करते संतुष्ट होते हैं, कोई अच्छी चर्चा की, रमंती से और आनंद भी लेते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ऐसे जो मुझसे निरंतर 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 जुड़े हुए लोग हैं, लगातार 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 जो मुझसे बंधे हुए हैं और प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, डर से नहीं, लालच से नहीं। डरा कर की गई भक्ति भक्ति नहीं है, लालच में की गई भक्ति भक्ति नहीं है। जो प्रेम से बज रहे हैं, स्वभाव में उतर आई भक्ति, गीत गाते हैं। अद्भुत लगता है, अभी गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा बाउल साधुओं को, फकीरों को सम्मान देते हुए उनकी कुछ स्मृतियों को सामने ला रही है। जो बंगाल में बाउल फकीर लोग हैं, कोई मंदिर नहीं बनाएंगे, हाथ में अपना साज लेकर कहीं भी खड़े होकर प्यारे को पुकारते हैं, भगवान के गीत गाते हुए चलते हैं। अद्भुत लोग हैं, गीत गाते हुए आनंद लेंगे। और उन लोगों के गीत भी अद्भुत हैं। एक समय में उन पर हमने चर्चा की थी, उनके संदेशों पर। लेकिन यहां मैं सार ये कहना चाहता हूं कि आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं कि आप मंदिर में खड़े होकर के ही भजन करोगे। आपको ये देखना है कि आप अपने कार्यस्थल में, अपनी भोजनशाला में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, जहां आप बैठते हैं उसे ही मंदिर बना लीजिए। मंदिर बनाने का मतलब वहां मूर्तियां रखकर पूजना शुरू नहीं करना, अपने कर्म को पूजा बना लेना है। जब आपका कर्म पूजा बन जाएगा तो बस आप कबीर की तरह चादर बुनते बुनते भी उसमें अपने राम को बुनना शुरू कर देंगे। जैसे कबीर ने कहा था, पूछा कि क्या कर रहे हो, तो वो कहते थे भगवान का मंदिर बना रहा हूं। ये चादर बुन रहे हो, बोले इसमें राम को बुन रहा हूं। इसलिए गीत भी वैसे ही, राम नाम रस बीनी चदरिया, जीनी जीनी बीनी चदरिया। जो कर रहे हो उसमें भगवान को जोड़ लीजिए। जहां आप बैठे हो वहीं से रास्ता भगवान की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या क्या करना है, मैं जो कहूंगा अब उसे आप ध्यान से सुनेंगे और जल्दी जल्दी सुनेंगे और उसे पकड़ने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने आपको लकीरें खींच करके थोड़ा
लाइन पिक्चर बनाई, रेखा चित्र बनाया, अब रंग भरते हैं थोड़े थोड़े उसमें और पकड़ने की चेष्टा करना। तो हर दिन आपको ये कोशिश करनी है कि आप अर्जन में लगे थे अब तक, अब विसर्जन की ओर बढ़ना है। अर्जन से विसर्जन की ओर यात्रा शुरू करनी है। कितना इकट्ठा कर लिया इसमें ने, कितना फैला दिया और बांट दिया, कितना बो दिया परमात्मा की राह में। हमने जो पाया था वो फसल उगकर अनेक गुना हमें मिल सके। तो अब अर्जन नहीं, विसर्जन। मैं और क्या दे सकता हूं, मैं और क्या कर सकता हूं, और कितनी खुशियां बांट सकता हूं, क्योंकि खुशियां बांटने से ही आपकी तरफ आती हैं। अपना संगीत अपने अंदर रखकर नहीं मर जाइए, उस संगीत को प्रकट करो, अपनी कला को प्रकट करो। कितने कितने ऐसे वैद्य हैं जिनको बहुत अच्छे फार्मूले मालूम हैं, लेकिन वो अपने बेटे को देना चाहते हैं और दे नहीं पाए। बेटा सीखना नहीं चाहता, वो देना चाहते थे अपने बेटे को, और किसी को सिखाना नहीं चाहते थे, और उनकी कला उनके साथ मर। तो अर्जन से विसर्जन, तनाव से संतुलन, व्यथा से व्यवस्था। मैं जल्दी बोल रहा हूं, आप पकड़ नहीं पाएंगे, थोड़ा सरल करता हूं। व्यथा जीवन में है, व्यथित हैं सभी, तो व्यवस्था करना शुरू करो। व्यथा जीवन में है तो व्यवस्था से दूर होगी व्यथा। तनाव जीवन में है, संतुलन से दूर होगा। जितना संतुलित होते जाओगे तनाव दूर होता जाएगा। इसलिए शुभ का स्वागत करना है। अपने सामने कागज पर लिखकर रख लीजिए, हर दिन शुभ का स्वागत करूंगा, अशुभ का नहीं। मेरी और अशुभ चीजें आ रही होंगी, उन्हें हटा दूंगा। अशुभ विचार हटो, तो ऐसे नहीं कहना अशुभ विचार हटो। शुभ का स्वागत है, शुभ विचार, पवित्र विचार। जैसे देखो ये अशुभ विचार है, शुभ नहीं है, अशुभ भी नहीं कहो, ये शुभ नहीं है, जाओ, ये शुभ है, आओ। वेलकम शुभ के लिए। वेलकम जो लिखते हैं आप घर में, तो किसके लिए? सज्जन के लिए, चोर के लिए तो नहीं लिखते ना। अगर आ जाए तो, और आते कहे कि आपने लिखा हुआ था स्वागतम, आ गए इसलिए आ गए। ना भी लिखो, वो खिड़की से भी आएगा, कहीं से भी रास्ता बनाकर आएगा। बुरा विचार कहीं से भी आ जाएगा। शुभ के लिए द्वार खोल दीजिए। शुभ विचार, वो विचार जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपको जगाएं, जो आपको आगे लेकर जाएं, गिरने से बचाएं, नई शक्ति दें आपको, उनका स्वागत। शुभ विचारों का स्वागत कीजिए। शुभ कल्पना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। शुभ कल्पना, कल्पना भी करो, शुभ की करो। अशुभ की कल्पना कर बैठे, अशुभ सामने हाजिर। पागल को कहो आग मत लगाना, वो कहेगा अब तो याद करा दिया, अब तो जरूर लगाऊंगा। याद क्यों कराया? बुरे को अगर आप याद करोगे, बुरा हाजिर हो जाएगा। तो शुभ कल्पना कीजिए। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझना, जिस ऊंचे शिखर पर जाना चाहते हो, कल्पना से अपने आप को वहां बैठा हुआ देखो। जिस ऊंचे शिखर पर जाना चाहते हो, कल्पना से अपने आप को वहां बैठाओ और उसी के लिए चिंतन करो, उसी के लिए प्रार्थना करो, उसी के लिए प्रयास करो। एक दिन वहां जरूर बैठे हुए नजर आओगे।